वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है तेरी तो कह कर लूंगा केजरीवाल। रजत शर्मा ठग लाइफ, आपकी अदालत ठग लाइफ। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पोस्टर के नीचे लिखा है शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। तो ठीक है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बता रहे हैं हम ईमानदार और ये बेईमान। जब भी कोई आदमी आता है बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे। और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊं। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अच्छा, आपको पता है उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको पूरा। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे। आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा। If you think you're bad, I am your dad. जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। तो आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, आप सवाल ही पूछ रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। चलिए, अब बोलूं मैं? बोलिए। मेरे को बात पूरी करनी पड़ेगी बिकॉज वो बात पूरी। आप बात बोल नहीं रहे, बार बार घुमा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुझे बोल नहीं दे रहे, लेकिन बोल नहीं रहे। मैं तो चुप हूं, बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप। सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर, ये नहीं है उनके दुकान। एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी। हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दिया आपने, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट। ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर, मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। ये तो छोड़ दीजिए, चलिए। आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है। उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर, इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। बैंक की कॉपी है। अभी
हाल ही इसमें में से- बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या करना है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स आपने भी मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, अब जवाब लेके आ जाओ। हमारे पास में 2G का उदाहरण है, कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण है। 2G में अभी तक कोई जेल गया? बहुत सारे लोग जेल गए। कौन कौन गया? ए राजा जेल, वो तो बाहर आ गए, वो तो बेल हो गई। आप क्या कह रहे हैं जिंदगी भर मुकदमा चलता रहे, वो जेल में ही रहे? तो बताइए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिंदगी भर मुकदमे चलते रहते हैं। आप एक और आपकी अदालत कीजिएगा जब जेल हो जाए। जेल नहीं होने वाली, किसी को जेल नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो मुकदमा चल रहा है, उस पर भी आप, यानी सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, सीबीआई भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है, सब चोर है। अरविंद केजरीवाल दूध के दूल्हे हैं। मजा आया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था। इससे पता चल रहा है सवाल जवाब से कि भैया किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, उससे आइडिया हो रहा है कि बंदा कैसा है। और जिस तरह से आंसर दे रहे थे, गफले लग रहे थे। मुझे तो पर्सनली फील हो रहा था गफले हैं। और आप वैसे बड़ी कितनी कॉन्फिडेंटली बोला कि हम लोग जो भी दूसरी पार्टी से आता है उसकी तो ज्यादा जांच कराते, 3 गुना जांच कराते। तो उन्होंने कहा लो फिर ये आपने जांच कराई है, और वो जिस बंदे के बारे में पूछ रहे हैं उसको छोड़ के बीजेपी की किसी और के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वो बाबा बोले कि इसके बारे में आंसर करो, इसके बारे में नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। और मुझे इनका एक एटीट्यूड में गड़बड़ ये लगी कि ये लाफ हंस रहे थे अपने हमारे कानून के सिस्टम में कि भैया होती रहते केस, तो होते रहते हैं, जिंदगी भर होते रहते हैं। कि वही ना जो आम पब्लिक भी सोती है यार मुझे इंसाफ कहाँ मिलेगा, यहाँ तो केस जो गंदे होते हैं उनके ऊपर केस ही लगे रहते हैं, और जो बेचारे उस केस को करते हैं उनकी डेथ हो जाती है, सबूते खत्म हो जाते हैं, वो बच के निकल जाते हैं। तो ये उसका फायदा उठाने का जो तरीका है इनको पता है, और वो ये उसी सार्कास्टिक वे से बोल रहे हैं कि केस चल रहा है ना, सजा कहाँ हुई है, जब सजा होगी तब बात करना, यहाँ पे तो चलते रहते हैं केस। तो वो जो बोलने का एक ढंग था ना, वो मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा था। क्योंकि एक तरीका होता है जिसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एक रिस्पॉन्सिबल आंसर होता है, यहाँ पे गफले थे। तो इन्होंने काफी अच्छा जो है, रजत शर्मा जी ने काफी अच्छी तरह से पूछा और काफी मतलब खींचा है इन्हें, और उन्होंने कहा है कि आपके लिए आप सभी, आपके हिसाब से सभी गलत है, सभी वो हैं, दूध के धुले तो आप ही हैं। तो जहां जहां हम सुन रहे हैं वहां से यही आ रहा है कि देयर समथिंग इज रॉन्ग। मतलब दिल्ली जो है हमारा बेचारा देखिए जो भी हुआ, ये सब के बावजूद भी जीत गए। वही है पॉइंट ये है, देखिए रजत शर्मा जी ने उनसे चीज़ें निकलवाई, लोगों को दिखाया किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से डिफेंड करते हैं। अपने टाइम पे तो ये सब चाहिए, मगर दूसरे के टाइम पे वो परवाह नहीं करते, सीधा एलिगेशन कर लिया। तो मतलब इसके बावजूद भी, और कितने सारे वीडियोस इंटरनेट में, उसके बाद भी जीत रहे हैं केजरीवाल, राइट, जीत रहे हैं। तो ये देखना, स्टडी करना पड़ेगा कि चक्कर क्या है। क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा, क्या लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है दिल्ली में इनकी वजह से? अगर कमेंट्स में भी आता है कि अगर बीजेपी एजुकेशन सिस्टम कहते हैं कि भैया मेरे को तो ये सुनने में आया है कि लोगों के दिमाग में ये है या दिल में है कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स बड़े अच्छे कर दिए हैं। तो अभी तो हम जाके देखेंगे। पॉइंट यही है कि आपको कैसे पता, जब तक आप बीजेपी को मौका नहीं देंगे, आप कंपेयर करने के लिए आपका कोई है ही नहीं, आप कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं। पॉइंट यही है ना कि अगर कोई बोलता है ये बहुत अच्छा है, तो पहले एक बंदे को दो, उसकी प्रोग्रेस देखो, दूसरे बंदे को देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, फिर कंपेयर करो। बीजेपी की कंपैरिजन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या बोल सकते हो कि इससे अच्छा किया? कंपेयर करने के 2 लोगों को चांस देना पड़ेगा। तो मेरे को तो ये लगता है कि पहले आप बीजेपी को चांस दीजिए, देखिए, फिर डिसाइड करिए कि कौन सा आपको ठीक लग रहा है। बट जो भी है, अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर किसी को इनको हराना है तो उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। ऐसे पॉलिटिक्स में जैसा भी आप करिए, नेट रिजल्ट है कि वो जीत रहे हैं, होता है, और पंजाब में भी जीत रहे हैं। वही हैरानी की बात। तो जो भी है, जिसको टक्कर लेनी है इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में ही, उसको टक्कर लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। अब मगर ये है कि
मेरा तो यही होप है कि दिल्ली के लोग उन्हीं को लें जहाँ पे दिल्ली की प्रोग्रेस हो, होता है। और साथ में मगर कंपैरिजन करने के लिए भी कभी बीजेपी को देना पड़ेगा। अगर यही बोलते रहेंगे जी ये ऐसा करेंगे, अच्छा आपको कैसे पता, हो सकता है बीजेपी से डबल करें। जब तक आप मौका नहीं देंगे आप देख नहीं पाएंगे। होता है। तो अच्छा वीडियो था, कमाल का वीडियो था। सब जो क्वेश्चंस थे कमाल के थे, मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।